किसान की उड़ को भी सरकार मतलब कम देख रही, ये देखना चाहिए। गन्ना का रेट 400 जिस टाइम यहाँ बहन जी मायावती यहाँ की मुख्यमंत्री थी, उसने पंजाब हरियाणा से ऊंचा रेट था गन्ने का। अब की बार जो है जी सर्व समाज बिल्कुल जो है इकट्ठा है। कई सारे बयान चले, कटेगा बटेगा, 400 पार गन्ने की, क्या आप लोग सोचते हैं? मुस्लिम भाई भी अपने ही हैं और जैसे चौधरी साहब ने कौशल विकास में योजनाएं दी हैं, ये उसका लाभ उठावें। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। इस वक्त मैं मौजूद हूं मीरापुर के बेलडा गांव में, जहां राष्ट्रीय लोकदल की अभी एक जनसभा यहां हुई है। लेकिन उसके बाद मीरापुर का चुनावी माहौल क्या कोई बदला है? क्या चुनावी इस बार जो है सियासत किस तरह से देखी जाएगी? मेरे साथ यहाँ जनसभा में आए तमाम लोग हैं और सुनने के लिए आए थे जयंत चौधरी जी को। तो क्या जो है मुद्दे इस बार चुनाव में दिखाई देते हैं और किस तरह की जो है यहाँ उनकी भावना और क्या विकास को लेकर वो सोचते और कहते हैं। शुरुआत आप ही से करूँगा। आपका नाम क्या है? आशु तोमर। आप यहीं से है? हाँ जी, लोकल से ही है। लोकल क्या, कौन सा गाँव है अपना? कादीपुर। अच्छा, ये बताइए कि आज जो जयंत चौधरी जी आए थे, उम्मीद कुछ थी सुनने की, क्या मतलब पूरी हो गई? पहले तो ये बताइए। हाँ जी, बिल्कुल सब होगी। और जयंत चौधरी तो एक लोकप्रिय नेता है यहाँ के, और पहली सीट भी लोकदल के पास ही थी और उनके सिंबल जीते। और मिथिलेश पाल जी 2009 में विधायक रही, अच्छा कार्यकाल रहा, और अब की बार भी यह है कि भारी मतों से विजयी होंगे मिथिलेश पाल जी। अच्छा, आप लोगों के मुद्दे क्या है? मैं मुद्दे अगर आपको समझूं, विकास को लेकर या किस तरह के आप चाहते हैं, इस इलाके में कहाँ कमियां हैं अभी? सबसे ज़्यादा तो मोरना विस्तारीकरण, मोरना मिल का सबसे बड़ा मुद्दा ही किसानों के लिए ही हुई है। आज तो जयंत चौधरी इस बात को कह के भी गए कि भाई हम लोगों ने विस्तारीकरण के लिए, क्योंकि अगर सरकार के साथ में रहेगा तो निश्चित सी बात है किसानों को लाभ मिलेगा। ठीक है। और किसान गन्ने का भाव में भी चौधरी साहब ने कहा कि गंभीरता से मैं लूँगा इसे, और गन्ने का भाव भी अच्छा मिलेगा। बिल्कुल 400 पार की बात हुई थी कि 400 पार गन्ने के भाव मतलब मिलेगा सरकार में, गठबंधन में। अब आप लोगों को कहीं ये उम्मीद तो है, क्योंकि अभी 400 पार तो हुआ नहीं, अभी भुगतान की समस्या भी अलग अलग जगह पर सुनाई देती है। भुगतान की समस्या कोई नहीं, समस्या मोरना मिल में नहीं है। नहीं है, कोई समस्या नहीं है। यहाँ तो 15-20 दिन और मुद्दे आप लोगों के किस मुद्दे पे आप वोट कर रहे हैं यहाँ? बस यही मुद्दा हमारा, तो भाई ये मिल की ठीक ठाक हो जा, बड़ा हो जा, अच्छी पर्चियाँ होंगे, अच्छे गन्ना गिरेंगे। और नहीं तो इसे गन्ने को उधर उधर गिरते फिर जहाँ धक्के खाते फिर जहाँ के मुद्दे पकड़ रहे हैं जी। जैन चौधरी के साथ अपना इलाका है, जहाँ भी वोट करने कहेंगे वहाँ वोट करेंगे। ये सरकार जो अच्छी है पर किसान के हित में कुछ ये, जब मायावती यहाँ की मुख्यमंत्री थी, पंजाब हरियाणा से भी ऊंचा रेट उत्तर प्रदेश को दिया मायावती बहन जी ने। योगी जी से यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ 400 का भाव गन्ने का मिलना चाहिए। यानी मानते जी लागत बहुत तकड़ी आ रही है, इसमें मान लो चलो ठीक, योगी जी वो अच्छे आदमी है, गुंडागर्दी यहाँ खत्म होगी, पर जो किसान की उड़ को भी सरकार मतलब कम देख रही, ये देखना चाहिए। गन्ने का रेट 400 जिस टाइम यहाँ बहन जी मायावती यहाँ की मुख्यमंत्री थी, उसने पंजाब हरियाणा से ऊंचा रेट था गन्ने का। भाई जी कहते हैं, और आज हम सबसे नीचे हैं। तो हम योगी जी का पूछना चाह रहे हैं कम से कम 400 का भाव गन्ने का मिलना चाहिए यहाँ मतलब किसान को। एक आप बताइए, खैर आप लोग आए यहाँ पर, बड़ी दूर से आए आप लोग, क्या आप लोगों को उम्मीद और क्या लग रहा है मीरापुर का माहौल, जैसे आप इधर घूम भी रहे हैं? हमें तो छोटे चौधरी में, चौधरी साहब में, बड़े चौधरी जो हमारे भारत रत्न जी चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिबिंब दिखाई दे, और ये सबका साथ सबका विकास लेके साथ में चल रहे, सभी को साथ लेके, जैसे भाई मिथिलेश पाल जी हैं और हमारे अनिल जी मंत्री जी हैं, सबका साथ सबका विकास धरातल पे ये हमारे माननीय जयंत चौधरी साहब कर रहे। और कौशल विकास मंत्रालय से जो एक सबसे बड़ी समस्या थी भारत की, भाई युवाओं को रोजगार की, उस पर बहुत ज़्यादा काम चौधरी साहब ने किया, और 28 देशों से टाई अप इन्होंने किया। ये उसमें आप लोग उसका बेनिफिट उठावें, रजिस्ट्रेशन करावें, और उसकी जानकारी हम लोग देंगे, लोकदल वाले देंगे। और हम तो प्रभु से काम ना करें, चौधरी साहब को आप शक्ति दें, और इन्हें जितनी आप शक्ति दोगे इतना ये धरातल पे हमारे लिए काम करेंगे। चौधरी साहब सच्चे किसानों के नेता हैं, और हम तो प्रभु से काम ना करें, परमात्मा इन्हें दिन दुगनी रात चौगुनी। और जैसे बागपत क्षेत्र ने माननीय डॉक्टर साहब सांगवान जी को भारी मतों से जीता, उससे भी ज़्यादा ऐतिहासिक बड़ी जीत ये होने जा रही
प्रभु से कामना है आप लोग ये जो भाई आ रहे हैं सब साथ दें, हम भी इन्हीं के साथ हैं। जय RLD। आप यहीं से हैं चौधरी साहब, आप बताइए कि चौधरी चरण सिंह भाई साहब जैसे कह रहे हैं चौधरी चरण सिंह की छवि दिखने लगी जयंत चौधरी में। दरअसल कई सारे बयान चले, कटेगा बटेगा 400 पार गन्ने की, क्या आप लोग सोचते हैं मीरापुर का जब चुनाव? अभी मीरापुर के चुनाव में आप देखो 2009 में जब मिथिलेश पाल जी जो थे भारी मतों से जीत का आई थी, लेकिन अब की बार उससे डबल भारी मतों से जीत कर जाएंगी मिथिलेश पाल जी। और दूसरा अगर हम बात करी जाए अब की बार जो है जी सर्व समाज बिल्कुल जो है इकट्ठा है और सर्व भारी मतों से हमारी जो है मिथिलेश पाल जी जीत का आएंगी। और जो है रही बात जो अल्पसंख्यक की वोट है अब की बार वे भी हमें भारी मतों से विजयी बनाने का काम करेंगे। रही बात रोजगार की, जैसे अभी हमारे माननीय नेताजी ने बोला कि भाई विकास कौशल योजना में सभी को रोजगार दिया जा रहा है। ITI के बच्चों का जो है 8,000 रुपये प्लस में उनका सर्टिफिकेट, और उसके साथ साथ में सर्टिफिकेट के साथ साथ में उनको भारत सरकार में उनको नौकरी दिलवाने का काम करा जा रहा है। 28 देशों से, जैसे अभी मान साहब ने बोला 28 देशों से अभी जो है टाई अप हुआ है भारत सरकार का, तो उसमें जो है बड़ा योगदान है चौधरी साहब का कि जो है युवाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और इसमें 28 कोर्स है, जैसे अभी आप भी राहुल जी शायद आप भी जानते होंगे, इसमें जो है युवाओं का इतना मतलब इतना अच्छा अवसर है और इतना अच्छा जो है आने वाला टाइम पे युवाओं को बहुत भारी भरकम नौकरियां रोजगार मिलेगा। मेरे सबसे ज़्यादा अपील है कि जो है लोगों को इनका विकास कौशल योजना में रजिस्ट्रेशन कराए और जो है भारी मतों से सरकार की योजना से जुड़े और उसका लाभ उठाए। अब एक कटेगा और बटेगा भी बयान बहुत चल रहा है कि लोग कह रहे हैं कि यहाँ जो है ये इसका असर रहेगा। उसका कोई असर नहीं रहा। हाँ, योगी जी ने कहा था, याद है? हाँ याद है। अब मतलब यहाँ चुनाव में 4 प्रत्याशी मुस्लिम है और एक प्रत्याशी जो है वो नॉन मुस्लिम। लग रहा है चुनाव किस तरह से जा रहा है ये? जीत रही है तो जल्दी है, चलो भाई। जो कटकार वो मुस्लिम भाई भी अपने ही हैं, और जैसे चौधरी साहब ने कौशल विकास में योजनाएं दी हैं ये उसका लाभ उठावें। ये टेक्निकल हैं, जैसे कोई वेल्डर वगैरह है अपना ये कौशल विकास के माध्यम से ट्रेनिंग लें और उसको गवर्नमेंट सर्टिफिकेट देगी। चौधरी साहब ने 28 देशों से, जैसे मैंने पहले बताया था अब भी कह रहा हूँ, उसका इन लोगों को सभी को लाभ उठाना चाहिए। ज़मीनें कम होती जा रही, टेक्निकल शिक्षा लें। और जो चौधरी साहब अपने मंत्रालय से कर रहे ऐतिहासिक कार्य कर रहे, इनका इतिहास लिखा जाएगा और सबका साथ सबका विकास। जैसे बड़े चौधरी जी थे चौधरी अजीत सिंह, इन्होंने लाइसेंस फ्री करके और इसकी जो मिल्लू की लगने की दूरी घटा दी थी। तो हमारे यहाँ बागपत में मिल लगा था, मलकपुर मिल था, ये सब ये इनके बड़े चौधरी साहब की देन थी। और आज उन्हीं की वजह से ये किसानों की लड़ाई लड़ें, आज उन्हीं की वजह से किसान मजबूत होता जा रहा। रही जैसे हम यहाँ मोरना में आए भाई, यहाँ हमने सुना किसानों से बात करी, अपने भाइयों से बात करी, वे कह रहे कि हमें परमिट का कोई इशू नहीं है, हमारा परमिट 14 दिन से पहले हो रहा। ये सब चौधरी साहब की देन है, आप इन्हें ताकत दो, ये तो हमें ताकत देंगे। जय RLD। ठीक है, सरकार जो है, आप इसी गांव से है बड़े मियाँ? हाँ जी। क्या नाम है? सतपाल जी। अब आज यहाँ सभा हुई, ये तमाम लोग आ रहे हैं वोट मांगने। हाँ। इस इलाके में समस्या क्या है, क्या होना चाहिए, कहाँ है इस बार माहौल? माहौल तो जो होगा इसमें ठीक होना चाहिए, जो काम होना चाहिए, लोग काम करें, अपना काम होना चाहिए, काम होना चाहिए। बेकार हो रहा, मैं इसको बेकार रहेगा, इसको चक्कर हो रहा। ठीक है, ये जो है देखिए यहाँ तमाम जो लोग सुनने आए थे जयंत चौधरी को, राष्ट्रीय लोकदल की आज जनसभा जो हो रही थी, बात हो रही है कि माहौल की। आखिर अब 20 नवंबर में जब चुनाव होना है मीरापुर का, माहौल किस तरह से रहेगा। राष्ट्रीय लोकदल की जो जनसभा में लोग आए वो आज भी इस बात को उठा रहे हैं कि 400 पार गन्ने का भुगतान होना चाहिए। और यहाँ किसानों की जो समस्या है, जिस पर जयंत चौधरी हमेशा से मुखर होकर बोलते रहे हैं, जिसके लिए वो जाने जाते रहे हैं, उस समस्याओं का समाधान तमाम होना चाहिए। यानी आज जयंत चौधरी की जनसभा में तमाम उन मुद्दों पर भी किसानों ने अपनी मांग यहाँ रखी है। मेरे सहयोगी विश्वजीत कुमार के साथ मैं राहुल राणा, मीरापुर विधानसभा सीट।